नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अयोध्या का नाम लेने में संकोच किया करते थे, अब वे भी ये कहते हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। आपको बता दें, जाहिर तौर पर इस वक्त 22 जनवरी का इंतजार सभी को है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य तरीके से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। हालांकि इस चीज को लेकर के एक और देशवासी तमाम तरीके से खुशी से नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के कई सारे दल अभी भी मौजूद हैं जो कि राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मिले निमंत्रण को लेकर के लगातार सियासत कर रहे हैं। और इसी चीज को लेकर के अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर हमला किया है। देखने को मिल रहा है कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब से ये विपक्षी दल भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। ये वही विपक्षी दल है जो कभी राम के अस्तित्व को लेकर के सवाल उठाया करते थे और बकायदा कोर्ट में तो एफिडेविट दाखिल करके ये तक कहा गया था इनके द्वारा कि राम है, वो भगवान है, इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है। इस तरीके की दलील भी दिया करते थे, लेकिन आज भी वो ये कह रहे हैं कि हम तो शुरू से ये कहा करते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। बता दें आपको कि देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का सोमवार को वृंदावन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लोकार्पण करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग अयोध्या का नाम लेने और वहां जाने से संकोच किया करते थे, वो अब ये कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। सुनिए किस तरीके से सीएम योगी विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने राम मंदिर पर बात करते हुए कहा कि आप अब अयोध्या धाम को देखेंगे तो आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। जो अयोध्या का नाम लेने में संकोच करते थे, वो अब निमंत्रण को लेकर के बातें करते हैं। यही परिवर्तन है। अगर आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो ऐसा बदलाव जरूर दिखाई देगा। पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक, हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर लें, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण दिए। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों पर प्राथमिकता के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, तो समरसता और एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, और अंत में नागरिक कर्तव्य। हम सबके नागरिक कर्तव्य क्या हैं? इन नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी अगर हर व्यक्ति जागरूक होकर के कार्य करता है तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि पंचप्राण 2047 आते आते भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। कोई इसको रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम कभी पुष्पक विमान से पहुंचे थे, आज वहां एयरपोर्ट बन गया है, लोग फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। अयोध्या के लिए सड़क मार्ग और
फ्लाइट सुविधा के बाद और इसे जल मार्ग से भी जोड़ने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लिए सिर्फ सिंगल लेन रेलवे लाइन थी, अब 4 लेन की रेलवे लाइन है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आप यदि अपनी ताकत का एहसास करेंगे तो खुद लोग भी खुद ब खुद आपसे जुड़ेंगे। योगी ने यहाँ वृंदावन में वात्सल्य ग्राम की संस्थापक साध्वी ऋतंबरा के षष्ठी पूर्ति समारोह में सम्मिलित होने आए थे। बता दें कि योगी ने कहा कि आप जहां हैं, आपका दायित्व कुछ भी हो सकता है, परंतु सब मिलकर कार्य करें तो भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। सुनिए सीएम योगी क्या कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार और अयोध्या में हो रहे परिवर्तन को लेकर। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। जीवन का यह अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है, कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। हम सब उस मार्ग के पथिक बने। दायित्व हो सकता है, किसी को कोई दायित्व मिले, किसी को कोई और मिले, लेकिन जहां पर हैं अगर हम सब मिलकर के कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं कि आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आपको बता दें वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले निमंत्रण को लेकर के लगातार विवाद जारी है और यह थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इस विवाद में भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी खुलकर सामने आ गए हैं, जहां आज सीएम योगी ने ये बातें दोहराई कि कैसे विपक्ष भी अब निमंत्रण को लेकर के ये कह रहा है कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। इसी पर कुछ दिन पहले ही जो राम मंदिर के मेन पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उन्होंने भी बकायदा विपक्ष को जवाब दिया था और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को मंदिर के भव्य अभिषेक के लिए निमंत्रण सिर्फ उन लोगों को ही दिया गया है जो भगवान राम के भक्त हैं। शिवसेना उद्धव गुट की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। सुनिए कैसे उद्धव गुट के द्वारा ये जो सवाल उठाया गया था उसका जवाब आचार्य सत्येंद्र दास द्वारा दिया गया है। जो कि उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं वो अपनी बात है। यहाँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये 22 जनवरी को होगी। अब सबको विदित है, पूरे देश विदेश को मालूम है। ऐसी स्थिति में निमंत्रण पत्र की बात जहाँ तक कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण पत्र नहीं मिला तो निमंत्रण पत्र उन्हीं को दिया जाता है जो राम भक्त हैं, जो राम के लिए समर्पित हैं। और ऐसे लोग जो विरोध करते आए हैं और उनको कहते हैं कि राम जो हैं वो भाजपा के एजेंट हैं या भाजपा के वो कहते हैं कि नाम पर लड़ रही है, राम के नाम पर चुनाव लड़ती है। ये सब बात गलत है। भाजपा में आस्था है, विश्वास है कि और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के शिला पूजन किए थे, भूमि पूजन किए थे और उसके बाद भव्य मंदिर बन गया है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है
ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए सब जगह सम्मान होता है। और ये उद्धव ठाकरे जी जो इस प्रकार कह रहे हैं कि राजनीतिकरण न किया जाए, राजनीति इसमें नहीं है, इनमें धर्म नीति है और धर्म के अनुसार चलते हैं। इसलिए उनको ये कहना कि राजनीति है, राजनीति नहीं है, धर्म नीति है। उनकी आस्था, उनका विश्वास राम में है। इसीलिए आए जो ये प्रधानमंत्री जी बराबर इस पर ध्यान देते हैं और सारे कार्य में सम्मिलित होंगे। जो यह होने वाला है कि 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे और उन्हीं के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की रस्म आगामी 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर होगी। राम मंदिर का निर्माण करा रही संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने के आदेश दिए थे। इसके निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था और उसके बाद से लगातार राम मंदिर का जो कार्य है वो जारी है। 2020 को देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा अयोध्या में पहुंचकर इसकी नींव रखी, जिसके बाद से राम मंदिर का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसको लेकर के तमाम जगहों से चीजें मंगवाई गई, फिर चाहे हम पत्थर की बात करें, मार्बल्स की बात करें, और यहाँ पर जो मूर्तियां बनवाई जा रही हैं उसकी शिलाएं भी दूर दूर से मंगवाई गई है। यहाँ तक कि नेपाल, जो कि भगवान राम का ससुराल कहा जाता है, माता सीता का मायका कहा जाता है, वहां से भी कई सारी चीजें लगातार अयोध्या के लिए भिजवाई जा रही है। और नेपाल के लोगों का भी ये कहना है कि वो भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं और माता सीता को अपनी बेटी मानते हैं, जिसकी वजह से ये भव्य राम मंदिर जब बन रहा है तो बहुत सारी भेंट नेपाल के द्वारा भी दी जा रही है। तो ये तमाम चीजें बताती है कि लोग इस वक्त कितने ज्यादा खुश हैं राम मंदिर के इस निर्माण को लेकर के। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा लोगों से ये आग्रह किया है, अपील किया है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी तादाद में आएंगे तो खुद भगवान राम को भी इससे तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। उससे बढ़िया यही होगा कि आप अपने घर में या फिर अपने घर के पास किसी मंदिर में राम ज्योति जलाएं और इसे एक दिवाली के तरह मनाएं, दिवाली की तरह इसका जश्न मनाएं। इस तरीके से तमाम लोग जो है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर के राजनीति कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।